हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे या बात करेंगे अबाउट ग्राफ्स। अब ये जो ग्राफ्स हैं ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, फिर चाहे वो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो, आपके स्कूल के एग्जाम्स या फिर आपके कंपटीशन हो, सब में ही ग्राफ्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज हम ग्राफ्स को समझेंगे, उनके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद अलग अलग तरह के ग्राफ्स से क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। अब ग्राफ्स के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम किसी ग्राफ की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए ये हमने y एक्सिस पर कोई क्वांटिटी ली और ये हमने x एक्सिस अपना बना दिया। ठीक है, अब जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे, ये हमने x एक्सिस और ये y एक्सिस पर दो अलग अलग क्वांटिटीज को प्लॉट कर दिया। लेट अस से वो ग्राफ कुछ ऐसी शेप का बन जाता है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है ना। तो हमें पता है ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इस ग्राफ के लिए इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशन होती है, ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं मैथ्स में। ठीक है, यहां जो m होता है इसको बोला जाता है स्लोप और ये जो c होता है बच्चों इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। दिस इज नोन एज द इंटरसेप्ट। तो हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। अब क्या है जी स्लोप का कॉन्सेप्ट? मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दिया a, ये हमने कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लिया ग्राफ के ऊपर, इसको नाम दिया b। यहां से देखते हैं अब हम वैल्यू स्लोप कैसे निकालते हैं। चलो बल्कि हम क्या करते हैं, हम ये जो a है बल्कि इसको थोड़ा कहीं और बना लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा और समझना इजी हो जाएगा चीजों को, है ना। हमने मान लिया, हमने कहा ये है पॉइंट a और ये है हमारा पॉइंट b, तो इससे हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दीजिए आप दोनों पॉइंट्स पर। ये देखिए ये आ गया हमारे पास, ये है x1 यानी x क्वांटिटी की फर्स्ट वैल्यू, ये है x क्वांटिटी की दूसरी वैल्यू। ऐसे यहां पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये है y क्वांटिटी की फर्स्ट वैल्यू और इसी तरीके से यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ जाएगी बच्चों y क्वांटिटी की दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक और इस पॉइंट को नाम देते हैं C। ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो बच्चों याद रखना है जो स्लोप होता है, जो स्लोप होगा जिसको हम बोलते हैं m, वो बराबर होता है tan थीटा के। तो अगर आप इस ट्राइंगल ABC में देखें, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस CB अपॉन CA। CB को मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 और CA को लिख सकता हूं x2 माइनस x1। देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा y2, यहां से लेके यहां तक y1, तो ये बचा हुआ कितना आ गया y2 माइनस y1। ऐसे यहां से लेके यहां तक x2, यहां से लेके यहां तक x1, तो ये बचा हुआ कितना हो गया x2 माइनस x1। तो ये बन जाता है x2 माइनस x1, ये बन जाता है y2 माइनस y1। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब बात आती है इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों? जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो हमारे पास जब भी ग्राफ आप निकालेंगे तो आप उससे स्लोप निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट यानी y की इनिशियल वैल्यू शो करता है। ये जो इंटरसेप्ट का पॉइंट होता है ये शो क्या करता है, ये शो करता है एट x इक्वल्स टू 0 पर y की इनिशियल वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 थी तब ये y की जो इनिशियल वैल्यू, जो भी क्वांटिटी आपने y पर प्लॉट करी होगी उसकी इनिशियल वैल्यू को यहां पर बताता है। ठीक है, ग्राफ से हम एक चीज और कैलकुलेट करते हैं। यानी देखो अब हमें ये तो समझ में आ गया, इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकता हूं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जो स्लोप होता है वो तब निकाला जाता है जब कोई क्वांटिटी y और x को डिवाइड करके आ रही हो। जैसे अगर मान लो यहां पर आपने डिस्टेंस लिया, यहां पर टाइम लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे स्पीड मिल जाएगा।
आई बात समझ में। और एक और क्वांटिटी हम निकालते हैं, वो है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला पूरा एरिया, ये तब निकाला जाता है जब कोई क्वांटिटी y और x को मल्टीप्लाई करके आ रही। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर वेलोसिटी या स्पीड थी और यहां पर टाइम था, स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास था, तो अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी y इनटू x। तो उसके लिए हम इसी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक्स ऑफ ग्राफ। अब आइए समझते हैं ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम कौन कौन से ग्राफ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, ये क्या होता है? इसमें यहां पर जो एक्स एक्सिस होता है, इस पे हम लेते हैं पोजीशन, और जो वाई एक्सिस होता है इस पर हम लिखते हैं टाइम की वैल्यू। ठीक है, अब इस ग्राफ से आपको ये ग्राफ कैसा भी दिया जाए, डजंट मैटर इसकी शेप कैसी है, ये ग्राफ आपको किसी भी तरह से दे दिया गया हो, मान लो ऐसा दे दिया गया, तो आपको याद रखना है ये वाला जो पॉइंट है ये होगी, जब देखो यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये वाली जो पोजीशन है ये होती है इनिशियल पोजीशन x0। क्या होती है ये? इनिशियल पोजीशन x0। अब मान लो ये आपको यहां पर टाइम दिया गया, लेट अस कॉल दिस एज t, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस की पोजीशन की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू x। ठीक, तो अगर आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें, इफ यू कैलकुलेट द स्लोप, तो जो इसका स्लोप होगा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं m, जो कि होता है tan थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। इसका मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल्स टू स्पीड, यानी मैं इस पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? स्पीड की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आपको याद रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द स्पीड बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। इसके बाद जो दूसरा ग्राफ आता है बच्चों, वो आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसमें क्या किया जाता है जी? इसमें हम लोग y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे वेलोसिटी को, और जो x एक्सिस होगा उस पर लिखेंगे बच्चों टाइम की वैल्यू को। ठीक है ना, तो हम यहां पर तो लिखेंगे वेलोसिटी को, और जो x एक्सिस होगा उस पर हम लिखेंगे हमारा टाइम। ठीक है, अब ये ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, एनी वैल्यू। हम कुछ इस तरह का ग्राफ ले लेते हैं सपोज। ठीक, अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ में यहां टाइम की वैल्यू 0 है, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी इनिशियल वेलोसिटी की, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। अब मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट A, यहां पर जो टाइम है ये मेरा फाइनल टाइम t है, मुझे सपोज यहीं तक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो यहां पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v। अब अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालूं tan थीटा, है ना, तो स्लोप आ जाएगा, यहां से देखो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा होगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल t माइनस 0। तो जो स्लोप हो जाता है, अगर आप याद करो, वो आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी, जो कि होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो बच्चों क्या देता है हमको? वो देता है एक्सेलरेशन। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कभी भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। ठीक है, तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। अब इसी के साथ अगर आप ये एरिया एक बार निकाल करके देखो, लेट अस कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। चलिए समझते हैं, इस एरिया को भी देखते हैं बना करके कि ये एरिया से हमें क्या क्या मिल सकता है। लेट अस फाइंड व्हाट ऑल वी कैन गेट बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस ग्राफ। ठीक है ना, तो चलिए ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, है ना, और x एक्सिस पर हमारे पास वही हमारा प्यारा सा टाइम है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं फिर से। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हमने ऐसे बना दिया। हमें सबको पता है यहां पर ये जो पॉइंट है ये इनिशियल वेलोसिटी u का है,
हम यहां पर कहते हैं ये जो फाइनल टाइम है ये है t बच्चों, और ये जो फाइनल वेलोसिटी थी ये है v। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। हम इसको कहते हैं o, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b और इसको कहते हैं c। ठीक है, अब अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया कौन सा है बच्चों, एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया। अगर मैं ये एरिया निकालता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, तो लेट अस फाइंड एरिया ओ ए बी सी। ये है एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं ओ ए प्लस सी बी, और हाइट है बच्चों ओ सी। ठीक, तो जरा वैल्यू देखो, तो आपके पास एरिया आ गया हाफ इंटू ओ ए है u, ये है v, और ये आ गया t, 0 टू t, t माइनस 0 t ही होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये मेरे पास बन गया एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v अपॉन 2 हो गई एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और हम सबको पता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस। इसका मतलब जो एरिया होता है अंडर वीटी ग्राफ बच्चों, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो चीज निकाल सकते हो। अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करते हो तो स्लोप से आप लोग कैलकुलेट करते हो एक्सेलरेशन, और अगर इसी ग्राफ का आप एरिया निकालते हो, एरिया अंडर द ग्राफ, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आई होप सबको समझ में आ गई यहां तक। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे टाइप के ग्राफ पर। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को बोला जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यह है एक्सेलरेशन, और यहां पर आ गया हमारे पास टाइम। दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप कैसा भी ग्राफ ले लो, मान लो आपने ग्राफ ऐसा ले लिया, ये, ठीक है ना। अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इस ग्राफ में अगर हम इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करें, ये जो एरिया है, इफ वी कैलकुलेट दिस, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो एरिया आएगा इस ग्राफ के अंदर, एरिया वो हो जाएगा, देखो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू a थी और ये टाइम की वैल्यू t है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास a इंटू टी, यस और नो। अब अगर आप a की वैल्यू डालो बच्चों, a की वैल्यू होती थी v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी। तो अगर आप ध्यान से देखो, एरिया आपको दे देता है v माइनस यू। इसका मतलब जो एरिया अंडर AT ग्राफ होता है वो देता है हमको चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमको देता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो ये थे हमारे वो तीन ग्राफ्स जिनके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको फिजिक्स इजी लगने लगी है और मजा आने लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप शेयर जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर से टाइप करके मुझे बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया कैसा लग रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं इस QR कोड को ज्वाइन करके। जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।